नमस्कार, डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विकास सोनी। आज के इस विशेष कार्यक्रम में हम बहुत ही महत्वपूर्ण और गंभीर विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो आज हम सब के लिए एक चुनौती बन गया है। जी हां, आजकल हम जब भी बाजार में कुछ भी खाने का सामान खरीदने के लिए जाते हैं, तो हम काफी जांच पड़ताल करते हैं कि जो खाने का सामान हम खरीदने जा रहे हैं वो पूर्णतया शुद्ध हो और अपने स्वास्थ्य के सभी पैमानों पर खरा उतरे, उसमें किसी भी प्रकार की कोई मिलावट नहीं हो। जब उस सामान को हम खरीद कर लाते हैं, फिर भी हमारे मन में संशय बना रहता है, एक अविश्वास की भावना रहती है कि क्या जो हम खरीद कर लेकर आए हैं क्या वो पूर्णतया शुद्ध है और अपने सारे पैमानों पर खरा उतर रहा है या नहीं है। जी हां, आज का विषय भी हमारा यही है कि खाद्य पदार्थों में जो मिलावटखोरी चल रही है, इसी मिलावटखोरी के चलते हमारे स्वास्थ्य पर क्या कुछ गंभीर दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। इन्हीं विषयों पर चर्चा आज हम करेंगे। इसी विषय पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में आज हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद हैं। आप हैं प्रकाश चंद्र शर्मा जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं और काफी सालों से पत्रकारिता के इस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं। सर, आपका इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जी, चलिए चर्चा को शुरू करते हैं। सर, पिछले कुछ सालों में ऐसा क्या हुआ है कि हमने खाद्य पदार्थों में भी मिलावट को इस कदर बढ़ा दिया है कि हमारे स्वास्थ्य पर इसके काफी गंभीर दुष्परिणाम दिखाई दे रहे हैं। जी सर। देखिए विकास जी, खाद्य पदार्थों की मिलावट का दौर आज से नहीं कई वर्षों चल रहा है। खाद्य पदार्थों की मिलावट के कारण आज कुपरिणाम भी देखने को मिल रहे हैं। इस कदर खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है। हम उदाहरण के लिए जैसे आप दूध है, मावा है या मिठाई है या फिर मसाले हैं, सब में सस्ते भाव से ऊंचा भाव लेने के चक्कर में मिलावट बढ़ती जा रही है और शरीर पर इसके बड़े बहुत दुष्परिणाम आ रहे हैं। जी, आप देखिए, पशुधन पहले ज़्यादा था, अब पशुधन कम हुआ है, लेकिन मावा और दूध ज़्यादा ही बढ़ता जा रहा है। इसके पीछे हम पर विचार करना चाहिए कि जब पशुधन नहीं है तो दूध कहाँ से आ रहा है। जी, मिलावट का दौर बढ़ रहा है। दूध में कई तरह की चीज़ें मिलाई जाती हैं। कम दूध को ज़्यादा दूध करने के चक्कर में उसमें इस तरह के पदार्थ मिलाए जाते हैं कि वो मशीन की जांच में भी पूरी तरह से पकड़ में नहीं आ पाता है। जितनी डेयरी में दूध की सप्लाई नहीं होती, उससे ज्यादा मावा और पनीर मार्केट में अवेलेबल है। बिल्कुल अवेलेबल है। जी, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूं कि पिछले 30-35 सालों की अगर बात की जाए तो ऐसा क्या हुआ है कि मिलावट का दौर आ गया है खाद्य पदार्थों में, जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, उसमें भी हम मिलावट करते जा रहे हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि आजकल हर व्यक्ति को आपाधापी की दौड़ में, मुनाफे की चक्कर में कि मैं सबसे ज्यादा मुनाफा कमाऊं, आज मुझे कम मिल रहा है, कल ज्यादा मिले, इसके चक्कर में वो मिलावट कर रहा है। उसे ये पता नहीं है कि इस दूध को, इस मावे को, इस मिठाई को मेरे बच्चे भी खाएंगे, उसका क्या असर पड़ेगा। आज आप देख लीजिए, आप बाजार में जाइए, आपको जगह जगह खुले मावे की दुकान मिल जाएंगी, मिठाई की दुकान मिल जाएंगी, आपको ताज़ा फल मिल जाएंगे, लेकिन उनमें पहले जैसा स्वाद नहीं है। जी, लेकिन फिर भी हम उन लोगों उन चकाचौंध में हम उनको खरीद रहे हैं और उसको बड़े मज़े में खा भी रहे हैं, लेकिन उसके परिणाम बहुत गलत हो रहे हैं। जी, आज आप देखिए कि नई उम्र के लड़कों को हार्ट अटैक आना, किडनी फेल होना, लीवर फेल होना, कैंसर, कई ऐसी बीमारियां जो पैदा हो गई हैं, वो सिर्फ मिलावटी खाद्य पदार्थों के कारण हुई है। जी, इसके लिए ऐसा नहीं है कि भारत सरकार ने इस पर कदम नहीं उठाया हो। खाद्य अपमिश्रण अधिनियम 1954 बना हुआ है। इस अधिनियम के तहत इसमें सजा भी है और जुर्माना भी है, लेकिन इसकी जो पालना है वो पूर्णतः नहीं हो पा रही है, जिसके कारण आज इन मुनाफखोरों के हौसले बुलंद हो रहे हैं। खैर, सजा और जुर्माने पर भी बात करेंगे। एक समय था जब कहीं पर शादी होती थी तो जो हलवाई होता था उसको 4-5 दिन पहले कहना पड़ता था कि इन चीज़ों की हमें आवश्यकता होगी, जैसे पनीर की, दूध की, मावे की। आजकल तो तुरंत कहते हैं और हाजिर है। बिल्कुल सही बात है। मुझे कैसे संभव हो सकता है? मुझे भी अच्छी तरह ध्यान है विकास जी, जब पहले शादी हुआ करती थी तो हम भी हलवाई घरों को बात करते थे कि भाई इतनी बारात है, इतने लोग मेहमान आएंगे, उनके लिए ये खाना बनाना है। तो बोलता कि भाई दूध और मावे की व्यवस्था आप करोगे, इसकी जिम्मेदारी मेरी नहीं है। लेकिन आज आप कितनी भी आप संख्या बता लीजिए, हलवाई अगर आप कहिएगा आप तो पैसे दीजिए, मावा दूध की मेरी गारंटी है। तो ये सारी चीजें मिलावटी जो आ रही हैं उसकी वजह से वो ठेके लेते हैं और ठेके कारण आराम से, मतलब क्या, मिलावट का दौर चल रहा है। तो इस मिलावट के दौर में आराम से सामान परोसा जा रहा है। इसके कुपरिणाम कब आएंगे
शरीर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इसको लेकर के सजगता बिल्कुल नहीं है। कुपरिणाम तो आते जा रहे हैं। हाँ बिल्कुल आ रहे हैं। हमारे आसपास के चारों तरफ के अगर माहौल पर नजर डालें तो हम प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से कई गंभीर बीमारियों का शिकार होते जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। आज आप देख लीजिए, शादी में अपन जाते हैं, जब मिठाइयाँ बड़े हम चाट से बड़े प्रेम से खाते हैं, लेकिन उनमें स्वाद कहाँ है? स्वाद तो उनमें है नहीं। ये मिलावटी दौर के कारण ही है। दूधों में इस तरह का कोई मिश्रण मिलाया जाता है, ऐसा केमिकल मिलाया जाता है जिससे 5 किलो दूध में 50 किलो दूध तैयार कर देते हैं। इसी तरह से वो नकली खुबा कई बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां पकड़ में भी आती हैं, लेकिन उन पर ठोस कार्रवाई नहीं होने के कारण आज भी उनके हौसले बुलंद हैं। जी, इसीलिए आज हमें हमारी इस पीढ़ी को बचाना है जी। तो हमें मुनाफाखोर, मिलावटी वाले करने वाले जितनी फैक्ट्रियों के मालिक हैं उन पर कार्रवाई करनी होगी, और जो सजा के प्रावधान बनाए गए हैं उनको ठोस सजा दिलाई जाए, तब जाकर के ही इस मिलावटी धंधे पर रोक लगेगी, नहीं तो ये बढ़ता ही जाएगा। मिलावट की बात चल रही है। अगर बात सबसे ज्यादा मिलावट की बात करी जाए तो क्योंकि त्योहारों का टाइम रहता है तो उसमें डिमांड ज्यादा रहती है, सप्लाई कम रहती है, तो उस वक्त सरकार भी कई कार्यक्रम चलाती है मिलावटखोरों के खिलाफ, लेकिन वो कहां तक कामयाब सिद्ध हो पाते हैं? देखो, गत सरकार ने भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान चलाया था, वो पूर्ण तरह फ्लॉप हुआ जी। कोई कारगर नहीं हुआ, क्योंकि सरकार अभियान चलाती है होली से 5 दिन पहले, दिवाली से 4 दिन पहले, रक्षाबंधन से पहले। हम इस अभियान को लगातार अगर चलने दें जी और ठोस कार्रवाई करते रहें तो मिलावटी पर जरूर अंकुश लगेगा। अगर आप केवल अखबारों में और जनता को दिखाने के लिए केवल प्रचार प्रसार कागजों में करेंगे तो इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा और मिलावट बढ़ता जाएगा, और मिलावट बढ़ रहा है। क्या आपको नहीं लगता कि जो मिलावट चल रही है तो इसके लिए भी कुछ जागरूकता फैलाई जाए? हमारा जो पाठ्यक्रम है स्कूलों में उसमें भी ऐसा कुछ बताया जाए और जगह जगह जागरूकता कार्यक्रम चलाया जाए, या फिर ऐसी कोई स्कीम या ऐसा कुछ एक तरीके से प्रोसेस बनाया जाए जिससे कोई घर बैठकर भी किसी चीज को मिलावट है या नहीं उसको जांच परख सके? बिल्कुल हो सकता है जी। हमें इस शिक्षा में शामिल करना चाहिए, नई युवा पीढ़ी को बताना चाहिए कि आज मिलावटी जो पदार्थ हैं इससे क्या परिणाम हो रहे हैं, क्योंकि जब तक जागरूकता नहीं होगी, इसमें सरकार के साथ साथ आम जन का भी पूरी भागीदारी है जी। घरेलू कामकाजी महिलाएं, पुरुष, युवा पीढ़ी जी, या पेशेवर जो लोग हैं उनको ये समझाना होगा। ग्राम पंचायतों में ये मैसेज देना होगा, जब भी ग्राम सभा होती हैं उस ग्राम सभा में आज ये सबसे बड़ा जो मुद्दा है मिलावटी का, जो ये जहर है, इस जहर के कारण ये हमारे परिणाम हमारे सामने आते जा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हम इस पर ठोस कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, एक समस्या ये भी निकल कर आती है कि किसी को पता चल जाए कि मिलावट हो रही है, लेकिन वो उसकी शिकायत कहाँ करवाए और कितने प्रतिशत मिलावट हो रही है, इन सारी जो चीजें हैं इनमें भी जागरूकता का कहीं ना कहीं अभाव है। बिल्कुल अभाव है, क्योंकि पहले तो शिकायत करने के लिए उनको पता ही नहीं, लोगों को शिकायत कहाँ की जाए। अधिकतर जिलों में देख लीजिए आप, अधिकतर तहसीलों में देख लीजिए, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों की पोस्टें खाली पड़ी हैं जी। खाद्य निरीक्षक उनके पास ही नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी नहीं है हमारे पास में। कई जिलों में तो कार्यवाहक लगा रखे हैं, कई जगह तो लैब असिस्टेंट को ही खाद्य सुरक्षा अधिकारी जी बिल्कुल उनको जिम्मा दे रखा है जी, तो पूर्णतः वो निगरानी कर नहीं पाते हैं। आज आप देखिए, जनसंख्या जिस तरह से कद्र से बढ़ी है, उस जनसंख्या के हिसाब से हमारे इनके खाद्य सैंपल भी नहीं ले पा रहे हैं। चाहे आपका तेल हो, चाहे आपका घी हो, चाहे आपका मसाला हो, आपके सब्जी हो, या आपका मावा हो, या आपका दूध हो या पनीर हो, सब में मिलावट हो रही है। और मिलावट इस कदर हो गई है कि अगर उनकी हम जांच करें तो उसमें कई अरसों बरसों लगेंगे। इसीलिए सरकार को सबसे पहले इस पर पूर्णतः ध्यान होगा और कानून का पूर्ण तरह अक्षरश पालन करवाना होगा, तब जाकर ये मिलावट रुक पाएगी। नहीं तो मिलावट दिन दूनी और रात चौगुनी बढ़ती जा रही है। आपने सैंपल का जिक्र किया, सैंपल तो लिए जाते हैं, लेकिन हमारे पास में उस लेवल की प्रयोगशालाएं नहीं हैं जहां पर मिलावट का उच्च स्तरीय जांच की जाए। हमें वो सैंपल भी जैसे एक जिले से दूसरे जिले में या संभाग स्तर पर भेजने पड़ते हैं, तो इस पूरी प्रक्रिया में काफी समय लग जाता है। बिल्कुल सही बात है। जिलों में इनकी लैब भी नहीं है जी। सारी लैबें अधिकतर जयपुर में हैं, राजधानी भेजने पड़ते हैं। जब तक इनकी जांच होती है तब तक वो अपना काम पूरा कर लेता है और कार्रवाई कुछ होती भी नहीं है। इसलिए उनके हौसले और भी ज्यादा बढ़ रहे हैं जी।
तो इसलिए मिलावटी जो आज का ये है, मैं आपको थोड़ा उदाहरण दूं आपको। एक समय था जब पुराने जमाने में लोग मोटा पहनते थे और मोटा खाते थे जी। आदमी स्वस्थ रहता था, अच्छा रहता था। हाँ, पारंपरिक खाद्यान्न के ऊपर ध्यान देता था जी। उसमें ध्यान था जी। आज हर कोई व्यक्ति अपने घर में खाना बनाने की वजह एक ही रहता है कि होटल पे खाना खा ले जी। और वहां जाकर अपने खाना खाएंगे। एक तरह का एक प्रचलन हो गया जी। आपने छोटे बच्चों को देखा होगा रोड किनारे पानी पूरी, फास्ट फूड जी। मोमोज, पैटीज, जो क्या क्या चीजें आ रही हैं, इनको खूब खा रहे हैं। ये तो जो रोड किनारे हैं वो सामान सही भी दे रहे होंगे, लेकिन ऊपर से एनवायरनमेंट का जो मिलावट है, जितना प्रदूषित माहौल है, वो अगर सही चीज को भी खराब कर देता है, उसका भी कोई देखने वाला नहीं है। कोई देखने वाला नहीं, उनका कोई प्रभावी क्रियान्वयन नहीं है, कोई नहीं है। जो ठेले पे मिलते हैं, जो बाहर खोमचों पे मिलते हैं, उनका कोई नहीं। विकास जी, आप सबसे बड़ी बात तो ये देखो कि ये आपके हाईवे हो या स्टेट हाईवे हो या सिटी के रोड हो, उन पर खुले में कोई ढके हुई नहीं, मिट्टी भी जा रही है, उसमें मक्खियां भी बैठ रही हैं, उसी रोड से आपके अधिकारी भी निकल रहे हैं, उसी रोड से आपके जनप्रतिनिधि भी निकल रहे हैं, लेकिन रोकथाम करने के लिए कोई उपाय नहीं किए जाते हैं। कभी भी ग्राम पंचायत या पंचायत समिति, जिला परिषद, यूआईटी, नगर परिषद, इनमें इस तरह की कभी कोई पहल नहीं होती है। जबकि आज के समय का सबसे बड़ा मुद्दा है मिलावटी खाद्य पदार्थ जी, जिसके परिणाम आए दिन आ रहे हैं। आप देखते हैं कि कल ये व्यक्ति मुझे मिला था, सुबह समाचार मिला कि साइलेंट अटैक आ गया, वो दुनिया चला गया। उसके पीछे कारण यही है कि मिलावटी तेल जो अंदर जा रहा है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। हम मजे में स्वाद के लेकर के चटकारे लेकर उसको खा रहे हैं जी, लेकिन उस पर हम कभी पहल नहीं कर रहे हैं जी। इसलिए आज सरकार को, आमजन को इस पर पूर्णतः जी कार्रवाई करनी होगी और कदम उठाने होंगे जी। आमजन को भी समझना पड़ेगा। पिछले कुछ महीनों पहले की बात करी जाए तो सरकार ने एक नियम निकाला था कि जो भी मिठाई है उसके ऊपर आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट, यानी जब वो बनी है, और एक्सपायरी डेट जब तक वो चलेगी, उसका जिक्र करना बहुत ज़रूरी होगा, और उसके ऊपर एक स्टिकर लगाना पड़ेगा आपको मिठाई के ऊपर कि ये इतने दिन तक यूज में ले सकते हैं। शुरुआती दिनों में तो 1-2 दिन तक, 3-4 दिन तक चला, लेकिन उसके बाद में वही ढाक के 3 पात वाली कहानी। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ये घोषणाएं जी करना तो बहुत छोटी बात है, लेकिन इसका अमल नहीं हो पाता है। जब तक इसका अमल नहीं होगा तब तक कार्रवाई नहीं होगी। दूसरी सबसे बड़ी बात मैं आपको ये बता दूं, मुझे कहने में बिल्कुल कोई हिचक और संकोच नहीं है। कार्रवाई अगर किसी एक व्यक्ति पर ठोस हो जाए और उसका परिणाम सामने आ जाए जी, तो किसी अगले दूसरे व्यक्ति की हिम्मत नहीं पड़ेगी और फिर वो मिलावट नहीं करेगा। आपने कार्रवाई का जिक्र किया, तो क्या आपको नहीं लगता कि इस गंभीर विषय के ऊपर एक फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाया जाए, ताकि वो सिर्फ और सिर्फ जो मिलावट से संबंधित चीजें हैं, जो मामले, उन्हीं के ऊपर काम करें? जी बिल्कुल, बहुत सही। जब तक निर्णय नहीं आएंगे, जब तक इस मामले में किसी को सजा नहीं मिलेगी, तो समाज को एक दिशा भी नहीं मिलेगी और समाज वैसे ही इस दुष्परिणाम के चक्कर में चलता जाएगा। बिल्कुल सही, समाज को ही दुष्परिणाम भुगतने, बिल्कुल भुगतने हैं। जिस तरह आज कोर्टों में फास्ट ट्रैक अदालत बनाई गई है, उन फास्ट ट्रैक अदालतों की तर्ज पर ही मिलावटी खोरी की भी तुरंत कार्रवाई हो जी, जिससे कि जल्दी सुनवाई हो जाए और मिलावट करने वाले के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, तब जाकर के अमल होगा। क्योंकि कई केसेस तो बहुत पेंडिंग पड़े हैं जी, कार्रवाई हो नहीं पाती है, मिलावट बढ़ती जा रही है। मिलावट के केसेस इतने लंबे चलते हैं कि जब तक केस का फैसला आता है तब तक वो मिलावट वाला ही मिलावट चला जाता इतने मतलब दिए जाते हैं उसके बारे में कि वो मिलावट वाला मिलावट रहता ही नहीं है, वो खुद ही बरी हो जाता है, वो बरी हो जाता है या फिर दुनिया से चला जाता है, जैसा भी है। क्योंकि वो सैंपल खुद ही उस इतने सालों तक आप रखोगे, इतने महीनों तक रखोगे, तो सैंपल भी अपने पैमानों खरा नहीं उतरेगा जी, क्योंकि सैंपल का जैसा मैं जानता हूँ, जैसे सैंपल आपने जिस स्थिति में लिया गया है, उस स्थिति में वैसे भी रहेगा ही नहीं, वैसे नहीं, क्योंकि मिलावट घोषित होगी, क्योंकि उसको ऐसे टेम्परेचर चाहिएगा जी, वो टेम्परेचर यहाँ मिल नहीं पाता है जी। आपके पास इतनी सुविधा है नहीं, सामान आपका इकट्ठा ज्यादा हो गया, आपके पास निरीक्षक नहीं, आपके पास लैब असिस्टेंट नहीं, तो फिर आप कैसे जानकारी करोगे कि इसमें क्या मिलाया है, क्या नहीं मिलाया है, दूध में क्या है, तेल में क्या है, सब्जी में क्या है। तो ये सारी चीजें कहने में तो अच्छी हैं, लेकिन पूर्णतः इसकी पालना नहीं होने के कारण यूं ही विफल होती जा रही है। हालांकि एक अच्छा कदम होली, दिवाली और जितने भी त्योहार है उस पर एक खाद्य विभाग की तरफ से एक अच्छा कदम उठाया जाता है। चल प्रयोगशाला
बनाई जाती है मोबाइल प्रयोगशाला, वो राजस्थान के हर, अगर प्रदेश की बात करी जाए तो हर कस्बे में, ढाणी में, गांव में जाती है, और किसी को कुछ संभावना हो दूध की तो वो आप डायरेक्टली जाके उस प्रयोगशाला में चेक करवा सकते हैं। बिल्कुल सही कहा, अपन चेक करा सकते हैं, लेकिन अधिकतर देखिए ये सारी सुविधाएं अधिकतर शहरों में नहीं है। जी, जिला स्तर पे तो वो भी होली दिवाली पर होती है जो भी। जी। सबसे बड़ी समस्या आज ये आती है कि स्टाफ नहीं होने के कारण, अधिकारी नहीं होने के कारण अमल में कौन लाएगा। शिकायत लेकर के आप जिला कलेक्टर के पास जाओगे, एसडीएम के पास जाओगे, मेडिकल डिपार्टमेंट के पास जाओगे, तो कहते हैं हमारे पास स्टाफ ही नहीं है। शिकायत आपकी लिख ली जाएगी, आपकी शिकायत सुन ली जाएगी, लेकिन शिकायत पर अमल नहीं हो पाता है। अमल नहीं होने के कारण कार्रवाई नहीं हो पाती है। कार्रवाई नहीं हो पाती है तो शिकायत करने वाला बेचारा परेशान हो जाता है कि शिकायत करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसीलिए ये सारी चीजें, ये मिलावटखोरी का धंधा वैसे ही चलता रहेगा वैसे। जी, आज आप देख लीजिए, आपको कितना दूध चाहिए, आप फोन कीजिए, आपको दूध आ जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी एक समस्या और है इसमें कि जब भी हम कोई भी सामान खरीदने जाते हैं, चाहे वो खाद्य वस्तु क्यों नहीं हो, हम उसका बिल लेते ही नहीं है। जब तक बिल नहीं लेंगे तब तक ये सिद्ध कैसे होगा कि हमने यहीं से वो वस्तु खरीदी है। बिल्कुल ये बात सही है आपकी, क्योंकि ये भी मतलब है कहीं पर भी दावा अगर प्रस्तुत करना है तो हमें ये सिद्ध तो करना पड़ेगा कि भाई यहाँ से हमने लिया है। ये भी जागरूकता का अभाव, जब तक हम लोगों को नहीं बताएंगे, क्योंकि हमारा जो राज्य है, देश है, ये ग्रामीण परिवेश में जुड़ा हुआ हमारा देश है। उन लोगों को जागरूकता अभाव है, सबको जल्दी रहती है, अगर बिल लेके करना क्या है, सामान ले लिया, और वो भी दुकानदार कहता है कि वैसे बिल लेंगे क्या करोगे, जीएसटी जुड़ेगा, वो जुड़ेगा, वो भी भ्रमित कर देता है। तो सोचता है कि आपको इसमें ये जुड़ेगा, आपको इतने का पड़ेगा, बोले यार सामान लिया चल दिए। यानी कि जब तक हम लोग जागरूक नहीं होंगे, बिल नहीं लेंगे, बिल लेंगे तो उसके खिलाफ वो उपभोक्ता में जा सकते हैं और सिद्ध कर सकते हैं कि हमने ये हमने से लिया है, फला दुकान से लिया जी, फला सामान लिया, उसकी गारंटी है, वो रसीद है। लेकिन ये जागरूकता का अभाव, ये जागरूकता ग्राम सभाओं के माध्यम से, नगर पालिकाओं की जो बॉडी है उनमें लोगों को बुला करके, जी, जब तक लोगों को नहीं दी जाएगी तब तक लोग जागरूक नहीं हो पाएंगे। मैं तो आज भी कह सकता हूं दावे के साथ, मिलावटी खोरी का धंधा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। एक समय था जब सिर्फ और सिर्फ शहरी क्षेत्रों में ये मिलावटखोरी का होता था, लेकिन आजकल इसकी जड़ें गांवों तक फैल गई है बहुत ज्यादा, क्योंकि ग्रामीणों में तो मिलावट की तो समस्या है ही है, इसके अलावा नकली सामान और बेचा जा रहा है। पूरा नकली सामान बेचा जा रहा था, क्योंकि गांव तक इतनी सूचना पहुंच नहीं पाती कि असली है नकली। उसके पीछे कारण है कि मिलावटी जो खोरी के जी, ये बड़े बड़े जो इनके वो हैं जी, ठेकेदार, वो उन लोगों को प्रोत्साहन देते हैं कि आपको 50 रुपए के सामान से 500 रुपए कैसे करने हैं। जी, ये तरकीब हम बताते हैं आपको, वो गाँव अपने धंधे और नकली में ही मिलता है, नकली जी, पूरा उसी को किस तरह से असली करके बेचा जाता है। यानी कि छोटा लोभ बड़ी समस्या पैदा कर रहा है, और खुद के साथ भी, अपनों के साथ में भी, समाज के साथ में भी। वो खुद के साथ तो कर रहे हैं, अपने बच्चों के साथ भी कर रहे हैं, समाज के साथ भी कर रहे हैं, राज्य के साथ भी कर रहे हैं, देश के साथ गद्दारी भी कर रहे हैं। जी। ऐसे गद्दार लोगों के खिलाफ तो ठोस कार्रवाई अमल में लानी चाहिए। जी। उम्र कैद का भी यहाँ पर एक्ट है, उनको उम्र कैद हो, लेकिन हमने तो कई वर्षों से ऐसा कोई सजा का प्रावधान देखा नहीं। एक्ट वगैरह तो काफी बनाए गए हैं, सबसे बड़ी बात है कि उनका क्रियान्वयन बेहतरीन तरीके से हो, और इन मामलों में जैसे ही कोर्ट में मामला दर्ज हो तुरंत से कार्रवाई स्टार्ट हो उसमें, क्योंकि तुरंत कार्रवाई नहीं होने से शिकायतकर्ता भी बेचारा निढाल हो जाता है। वो कहता है कि भाई कोई कार्रवाई तो होती नहीं है, हम इनसे बहस क्यों करें, दुश्मनी क्यों लें, कुछ होता नहीं है। फिर वो जाकर के वहीं धमकाता, उसको कहता है क्या हुआ शिकायत करने से, जी आपने शिकायत कर ली, कुछ नहीं बिगाड़ सकता मेरा। जी। तो ये सबसे बड़ी बात है मिलावटी और भ्रष्टाचार। सुनने में आता है बजरी माफिया है, खनन माफिया है, लेकिन आजकल मिलावटी माफिया, बिल्कुल सही कहा आपने, ये चल रहा है, बहुत प्रचलन। मिलावटी माफिया तो बहुत ज्यादा बढ़ गया, और ये इस तरह चल रहा है कि बजरी माफिया पर तो सरकार अभियान चला रही है, कार्रवाई हुई है, जबकि सबसे ज्यादा जरूरी है कि इसके ऊपर तुरंत प्रभाव से इस पर ज्यादा कार्रवाई होनी चाहिए थी, क्योंकि इस पर कार्रवाई नहीं होने से पूरा पूरा प्रभाव हमारे शरीर पे पड़ रहा है, हमारी बॉडी पड़ रहा है। जी। पहला सुख निरोगी काया, जब शरीर सुख नहीं होगा, तन सुख नहीं होगा, तो हम कुछ कार्य भी नहीं कर पाएंगे। जी। नौकरी कैसे कर पाएंगे, हम धंधा कैसे कर पाएंगे। जी। तो पहला तो सबसे पहले सुख है हमारा, जी, शरीर है। आज आप देख लीजिए, आज आदमी की उम्र क्या रह गई है,
50, 60, 65। और जैसा उसमें कि भी युवावस्था में ही आजकल तो डायबिटीज है, बीपी है, कोलेस्ट्रॉल का बढ़ना विकास जी, है। सबसे जो बड़ी समस्या है आज ये कोलेस्ट्रॉल बहुत बढ़ गया। जिन बीमारियों का नाम सुनते नहीं थे, आज उन्हीं बीमारियों के चक्कर में युवा पीढ़ी आ रही है। पूरी आ रही है जी मेरे सामने। कई ऐसे इस पत्रकारिता में बच्चों से मेरी जानकारी मिलती है कि फला लड़का जिसकी उम्र 25 वर्ष है उसको डायबिटीज हो गई, जी किसी को किडनी की समस्या हो गई, किसी का लीवर की समस्या हो गई, किसी की आंतों की प्रॉब्लम हो गई, किसी को कैंसर हो गया। और कैंसर का तो 60% कारण ही यही कारण है, ही मिलावटी खाद्य है साहब, जी। बिल्कुल खाद्य पदार्थ मिलावटी। आज आप देख लीजिए, आप 12 मास सब्जी ले सकते हैं। पहले एक समय था कि आपको लौकी बरसात के समय मिलती थी, जी करेला उसी वक्त मिलते थे, उस वक्त सब्जी हम लेते थे तो बड़ा स्वाद आता था। आज आप कभी भी ले सकते हैं। गोभी का समय था कि सर्दी में ही गोभी मिलेगी, आप कभी 12 महीने ले सकते हैं। टमाटर का देख लीजिए आप, पहले टमाटर खाते बड़ा अच्छा स्वाद लगता था जी, बड़ा टेस्टी होता, तीखा लगता था। अब उसमें कोई स्वाद ही नहीं है। उसको जब काटते हैं तो कभी उसमें कीड़े भी निकलते हैं। तो ये क्या है? ये जो आपाधापी, प्राकृतिक जो स्वाद होना चाहिए वो वो सब नहीं। नष्ट हो गया। जी सब नष्ट हो गया, क्योंकि हमें आगे बढ़ने के जी चक्कर में जी। कि किस तरह से हम आगे बढ़े, एक दूसरे की प्रतिस्पर्धा आदमी को डुबोती जा रही है। डुबोती क्या, नष्ट ही करती जा नष्ट रही ही है कर दी, एक तरीके उसका से। विवेक ही नष्ट हो गया। जी आज आप देख लीजिए, बड़े बड़े फॉर्म खुल रहे हैं, ककड़ियां आप कभी ले लीजिए, जी। फल कभी ले लीजिए आप, लेकिन वो स्वाद कहाँ गया? हाँ, कृषि ने एक तरीके से उन्नति तो करी है, लेकिन उसके साथ में कई दुष्परिणाम भी साथ में। दुष्परिणाम उन्नति के साथ में दुष्परिणाम साथ में आए, और दुष्परिणाम भी हमारी वजह से ही है। हमारी वजह से आए। जी हाँ, आज हम कृषि के क्षेत्र में अव्वल हैं, जी हम प्रोग्रेस कर रहे हैं। सरकार की कई योजनाएं किसान को समृद्ध कर रही है, लेकिन इसके साथ साथ कुपरिणाम भी आ रहे हैं। कई ऐसी रिपोर्ट्स भी आई है जिसमें ये बिल्कुल प्रमाणित भी हुआ है कि हम कृषि के क्षेत्र में उर्वरक जो है उनका उपयोग बहुतायत में कर रहे हैं। बिल्कुल, बहुत सही। जरूरत जितनी नहीं होती उससे ज्यादा कर रहे हैं ताकि कम समय में ज्यादा पैदावार दे सके। बिल्कुल, मैं आपको इसमें छोटा सा उदाहरण दूंगा। जी कई बार किसान सभाएं होती हैं, जी किसान केंद्र होते हैं, जहां पर कृषि अधिकारी किसानों को सलाह देते हैं कि 1 बीघे में आपको मुश्किल से 20 केजी या 10 केजी यूरिया का प्रयोग करना है। जी 5 किलो या 10 किलो आपको डाई अमोनियम फॉस्फेट डीएपी का प्रयोग करना जी है। कम मात्रा में आपको एल्ड्रिन का प्रयोग करना है। जी लेकिन लोगों को आज इस चीजों पर ध्यान नहीं होकर के कि मैं 1 बीघा से 50 मन, 70 मन, 60 मन कैसे गेहूं पैदा करूं, वो 1 कट्टे 2 कट्टे खूब उसमें डपट के यूरिया डीएपी खूब प्रयोग करता है। फसल तो तैयार हो जाएगी, लहलाएगी बढ़िया, लेकिन जो उसका दाना होगा वो किसका होगा? रासायनिक खाद का होगा। जी। आज आप देखिए, पहले गेहूं की जब रोटियां होती थी बड़ी स्वाद लगती थी, एक मिठास गुलावा रहता था। जी सुबह की रोटी शाम तक खा सकते थे। अब आप ताजा ही खा सकते हैं, फिर दूसरी आप 1 घंटे भी लेट हो गए तो आप उनको तोड़ नहीं सकते, जी चबा नहीं सकते। उसका कारण क्या? उसमें सब मिलावटी या केमिकल, इन चीजों से आज हम पूर्ण तरह से नष्ट होते जा रहे हैं। ये आधुनिकता की अंधी दौड़ है और इसमें हमारी जो जीवन शैली है वो भी कुछ इस तरह से ही हो गई, फटाफट वाली लाइफ। सारी चीजें हमें फटाफट चाहिए। बिल्कुल सही कहा आपने। आज तो कहीं ना कहीं जिम्मेदार तो हम भी हैं। हम भी जिम्मेदार हैं इसमें। जी आज की पीढ़ी पूर्णतः इसमें जिम्मेदार है, मैं मानता हूं। बिल्कुल, इसको मैं स्वीकार करता हूं। उसके पीछे कारण है हर व्यक्ति को आपाधापी की दौड़, आगे बढ़ने की, पैसे की दौड़, जी कि आज मेरे पास इतना है तो कल इतना होना चाहिए। वो कैसे होगा? वो ऐसे होगा, गलत तरीकों से होगा। पहले पैदावार जो की जाती थी सोच समझ की जाती थी। पहले नीम की पत्तियों का पानी सड़ा करके केमिकल बना करके एल्ड्रिन की जगह दिया जाता था। जी। आज सीधा एल्ड्रिन लगा रहे हैं। यानी प्राकृतिक चीजों का उपयोग ही हम प्राकृतिक चीजों में ही करते थे। जी पहले हम देसी खाद का प्रयोग करते थे, अच्छी सरसों पैदा होती थी, अच्छा गेहूं होता था। प्रचुर मात्रा में नहीं हो पाता, कम होता, लेकिन उसमें स्वाद था। जी स्वाद इतना था कि हम बड़े कम खा लेते लेकिन पौष्टिक था। पौष्टिक था। जी तो ये सारी चीजें मिलावटी हैं। ये आपाधापी की दौड़ जो है वो आगे बढ़ा रही है, एक दूसरे की स्पर्धा। जी हर कोई व्यक्ति कम खेती में ज्यादा खेती करना चाहता है। जी आप देख लीजिए, शाम को जिस खेती के ओर हम गुजर के आए हैं,
उसकी सब्जियां सोए बाजार में जाती हैं। जी ककड़ी ले लो, खीरा ले लो, टमाटर है जी। आपके, गोभी है, हाँ, आज मौसम विशेष का सब्जियों पे कोई इफेक्ट ही नहीं है। कोई इफेक्ट नहीं है। जी आप 12 मास कभी भी ले सकते हैं। जी। आपके बड़े बड़े फार्म हाउस हो गए, अनार, मुझे याद है अनार सर्दियों की फसल है, सर्दी सर्दियों में आता था, बिल्कुल। लेकिन आजकल आराम से गर्मियों में भी कभी भी ले सकते हैं आप, लेकिन जी। उसमें वो स्वाद नहीं है। जी आपको अनार, पहले अगर आपने एक अनार खा लिया, कहते थे आपको जी। कि एक अनार खा लिया, समझ लो हमने 1 किलो अनार खा लिया। जी आज हमने 5 किलो खा लिया और एक अनार का भी उसमें मतलब कोई गुण नहीं है, जी उसमें स्वाद ही नहीं है। जी आपकी बॉडी को, आपके तन को लगेगा ही नहीं वो। जी जी उसके पीछे कारण क्या है कि उसमें जी। गुणवत्ता ही नहीं है। जी जी, बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया। प्रोग्राम के अंतिम चरण में हम पहुंच गए हैं। आप हमारे दर्शकों से क्या कुछ अपील करना चाहेंगे इन मिलावटखोरों के खिलाफ? जहां कहीं भी मिलावटखोरी हो रही है तो क्या कुछ किया जाए, अपनी आवाज कैसे उठाएं? मैं तो दूरदर्शन के माध्यम से आम जन को ये अपील करना चाहता हूं कि जहां भी आपको मिलावटी पदार्थ या मिलावट करने वाले लोग मिलें, उसकी तुरंत शिकायत करें। पंचायत स्तर पर करें, नगर परिषद में करें, तहसील स्तर पर करें, जिला स्तर पर करें। अगर यहाँ भी सुनवाई नहीं होती है तो राज्य सरकार की जो भी जितनी भी आपकी हेल्पलाइन दी है उन पर शिकायत करें, और उसके साथ आप लोगों को जागरूक करें। हम जागरूक होंगे तो जागरूकता के माध्यम से हम इस मिलावटी खोरी के धंधे की कमर तोड़ सकते हैं और हम युवा पीढ़ी को बचा सकते हैं, जिससे कि मिलावटी का दौर पूर्णतः खत्म हो सके और हमारा जीवन पूर्णतः स्वस्थ और मजबूत बना रहे। जी, हम भी आपसे यही अपील करते हैं कि आप सावधान रहे, सजग रहे, क्योंकि पहला सुख निरोगी काया है। सर, आज आप इस प्रोग्राम में पधारे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। डीडी राजस्थान के इस विशेष कार्यक्रम में आज के लिए फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।